Myself, Dhaval Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 9428683291। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का व्यू नेक्स्ट वीक के लिए क्या रहेगा, और हमने कुछ प्रूवन मार्केट रिवर्सल का प्रेडिक्शंस किया हुआ था, वो कितना एक्यूरेट हुआ वो देखने की कोशिश करेंगे। और मोर देन 3 इयर्स के लिए जो भी अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, वो पर्टिकुलर कौन से ड्यूरेशन में अपना पोर्टफोलियो और कौन से सेक्टर में बनाए, वो हम डिस्कस करेंगे एज पर नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से। जो हमारी 4 मेथड है हमारे पास, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हमने कुछ लास्ट वीडियो में क्लियर कट बोला हुआ था, या आप यूट्यूब में जाके देख सकते हो। हमारा वीडियो था कि निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू 7 दिसंबर टू 12 दिसंबर, वहाँ आप देख। एंड स्टॉक पोजिशनल हमने कुछ दो स्टॉक्स दिए हुए थे, TCS एंड इम्पी। ठीक है, और वो कितना एक्यूरेट हुआ वो देखिए। ठीक है, तो TCS एंड इम्पी, ठीक है, तो आप देख सकते हो करीबन हमने 1 दिसंबर को TCS का पी हमने सेल करवाया हुआ था 2700 का पी हमने सेल करवाया हुआ था। करीबन वो था उस टाइम पे 72 रुपीज़, यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, 1 दिसंबर को हमने सेल करवाया था, और लास्ट वीडियो में भी हमने वहाँ बोला हुआ था कि TCS का व्यू हमारे लिए, TCS इन्फी का व्यू हमारे लिए कंटिन्यूस 1 दिसंबर के बाद कंटिन्यूस अपवर्ड ही है। और आप देख सकते हो यहाँ, ठीक है, 1 मंथ का व्यू 72 रुपीज़ से आज की डेट में उसने लो लगाया हुआ है करीबन 6 रुपीज़। ठीक है, तो सोच सकते हो और समझ सकते हो। और इम्फी भी हमने करीबन 80 रुपीज़ में सेल करवाया हुआ था, वो भी आप देख सकते हो। सेम 1 दिसंबर को हमने बोला हुआ था सेल दम भी 1200 का पी हमने 80 रुपीज़ में सेल करवाया हुआ था। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ कहाँ गए। ठीक है, 80 रुपीज़ से आप देख सकते हो करीबन वो आज की डेट में 90 रुपीज़ हुआ है। ठीक है, तो ये होती है अगर एस्ट्रो के हिसाब से डायरेक्शंस नॉन है तो आपको। ठीक है, हमने क्यों बोला हुआ था, क्योंकि सन एट प्रेजेंट मूला नक्षत्र में, और हमारी नक्षत्र ज्योतिष की जो मास्टर सीट आपकी स्क्रीन के सामने, वहाँ मूला नक्षत्र के हिसाब से IT सेक्टर में एक अपवर्ड सिनेरियो होने वाला था ज्येष्ठा एंड मूला के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो क्लियर कट, वहाँ यहाँ आपको एक ग्रीन सिग्नल, क्लियर ग्रीन सिग्नल का सिनेरियो बन रहा था। तो करीबन एस्ट्रो नॉन होने से हमारी पोजीशन कब तक होल्ड करनी है और जैकपॉट कैसे लिया जाए, उसका एक नज़रिया आपके स्क्रीन के सामने। और मार्केट रिवर्सल की बात करें तो मार्केट रिवर्सल भी हमने प्रिडिक्ट किया होता, जो भी लोग हमको ट्विटर में फॉलो अप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने 9 दिसंबर को मार्केट रिवर्सल कब है वो क्लियर कट बोला हुआ था कि मार्केट करेक्शंस 15 दिसंबर टू 29 दिसंबर। ठीक है, इफ सस्टेन बिलो द बैंक निफ्टी स्पॉट 30,250। ठीक है, क्यों, क्योंकि जुपिटर एंड सैटर्न का क्लोज कंजक्शन होने वाला था। और आप अगर एस्ट्रो सही में नॉन हो तो जुपिटर एंड सैटर्न का क्लोज कंजक्शन 21 दिसंबर को ही हुआ और मार्केट ने रिवर्सल लिया। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ करीबन 31,000 से नीचे में उसने 29,200 का लो लगाया। ठीक है, ये होती है अगर सही टाइम पे एस्ट्रो के हिसाब से आपको डायरेक्शंस नॉन है तो आप मार्केट रिवर्सल भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात करेंगे, हमने ट्विटर पे एक जुपिटर साइकिल के हिसाब से एक कुछ लॉन्च किया हुआ है कि हमने बोला है करीबन मार्च 2025
2022 से लेके जून 2026 के बीच में एक मार्केट में एक बड़ा मूव आएगा और निफ्टी आपको 5th वीक की जो साइकिल्स है उसकी वो 34,000 तक जा सकता है एज पर नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से, और ख़ास करके आप अपना पोर्टफोलियो सीमेंट एंड मेटल स्टॉक में कीजिए मार्च 2022 से लेके जून 2016 में, क्योंकि जुपिटर साइकिल उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में फेवरेबल है। क्यों फेवरेबल है वो मैं दिखाने की आपको कोशिश करूँगा, ठीक है। पर्टिकुलर आप नक्षत्र ज्योतिष की ये सेट का यूज़ कर रहे हो तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर रहे हो तो पर्टिकुलर 27 नक्षत्र अश्विनी से लेके रेवती नक्षत्र है, वो उसमें शॉर्ट टर्म पोजिशनल बनाना चाहते हो तो सन का ट्रांजिट आप प्रिफर करो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हो तो जुपिटर का ट्रांजिट देखो, ठीक है। तो एट प्रेजेंट आप देखोगे तो जुपिटर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, ठीक है। तो सीमेंट एंड मेटल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सीमेंट एंड मेटल में, ठीक है, आप देखोगे तो सीमेंट एंड मेटल में आप करीबन कंटिन्यूस एक ग्रीन सिग्नल सिनेरियो दिखेगा मार्च से लेके करीबन मार्च 2022 से लेके जून 2026, ठीक है। तो सीमेंट एंड मेटल सेक्टर में एक अपवर्ड सिनारियो पर्टिकुलर वो ड्यूरेशन में ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। अब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स में आप देखोगे, बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी स्पॉट की बात करें, ठीक है। तो करीबन आपने देखा होगा तो 15 जनवरी 2020 में बैंक निफ्टी स्पॉट था 32,700 के अराउंड और मार्केट में एक बड़ा फॉल हुआ। वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में एज पर सन के ट्रांजिट के हिसाब से 2000 जनवरी 2022 से लेके मार्च 2022 में जो बड़ा फॉल हुआ, वो फॉल क्यों हुआ वो पर्टिकुलर इस नक्षत्र ज्योतिष की सीट के जरिए हम देखने की कोशिश करेंगे और वो पर्टिकुलर हिस्ट्री 2021 में रिपीट होगी कि नहीं वो हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन में सन उत्तराषाढ़ा से लेके उत्तर भाद्रपद में ट्रांजिट कर रहा था और वहाँ एक आपको बड़ा फॉल दिखने को, उस पर्टिकुलर दौरान में जुपिटर का ट्रांजिट पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में था, ठीक है। अब 2021 की बात करें तो अगर अगर 15 जनवरी 2021 में आपको बैंक निफ्टी स्पॉट 32,000 बैंक निफ्टी स्पॉट आपको अगर 32,700 के नीचे ही मिले 15 जनवरी 2021 को, 15 जनवरी 2021 के बाद आपको बैंक निफ्टी स्पॉट 32,700 के बिलो ही मिले, हिस्ट्री रिपीट होगी। करीबन क्यों बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर को देखने की कोशिश करिए नक्षत्र ज्योतिष की सेट के हिसाब से, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में जुपिटर का भी ट्रांजिट कहाँ से कहाँ हो रहा है वो देखने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट 2021 में आफ्टर जनवरी 7 जनवरी 2021 के बाद श्रवण नक्षत्र एंड धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है, ठीक है। श्रवण नक्षत्र एंड धनिष्ठा नक्षत्र फाइनेंशियल के लिए क्या इंडिकेट कर रहा है देखने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। श्रवण नक्षत्र एक नेगेटिव सिनेरियो बने उस पर्टिकुलर दौरान में सन का गोचर फॉर शॉर्ट टर्म के लिए ऑलरेडी नेगेटिव से और जुपिटर का ट्रांजिट भी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में नेगेटिव्स है। और तो आपको श्रवण धनिष्ठा एंड शतभिषा नक्षत्रों में जब जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा तो आपको एक नेगेटिविटी
जून 2021 तक मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी स्पॉट 32,700 के बिलो ही मिले तो, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर 2021 की हिस्ट्री आपको रिपीट हुए होती हुई दिखेगी, ठीक है। तो ये उस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये बात हो गई फॉर अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। और जो अपना पोर्टफोलियो 3 या 4 साल से ज़्यादा बनाना चाहते हो तो मार्च 2022 से लेके जून 2026 के बीच में सीमेंट एंड मेटल सेक्टर आपको एक बड़ी तेजी दिखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर दौरान में जुपिटर का जो जिस नक्षत्र से ट्रांजिट हो रहा है वो बहुत ही फेवरेबल है। तो उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई पर्टिकुलर इंडेक्स एंड इक्विटी की। अब बात करेंगे कुछ इंट्राडे के बारे में। तो इंट्राडे में आज आपने मे बी काफ़ी लोगों ने अपना पैसा बनाया होगा। हम हमारे रूल पे है, हम हमारा प्रिडिक्शंस एज पर केपी के हिसाब से, हमारे केपी के रूल है कि 1/12 इज अ नेगेटिव सिनारियो एंड 2711 इज अ पॉजिटिव सिनारियो, ठीक है। 21 दिसंबर का सेटअप आपके स्क्रीन के सामने है, ठीक है। तो हम बहुत ही डाउन थे और टेलीग्राम में भी आपको बताने की कोशिश करूँगा, जहाँ मेरा ऑप्शन का पेड ग्रुप है। ठीक है, हमने हमारे ग्रुप में सुबह से 9 बज के करीबन 35 मिनट्स पे, ठीक है, 9 बज के 35 मिनट्स पे ही ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया था कि जैकपॉट सिनारियो बनने वाला है, ठीक है। मार्केट ओपन होते ही आपने देखा होगा हमने 30,100 का पी बाई करवाया होता है, वो 180 से करीबन आप देख सकते हो 180 से 238 गया हुआ था, ठीक है। बाद में हमने ऑलरेडी यहाँ एक इंडिकेट किया था कि 9 बज के 35 मिनट्स पे क्योंकि जैकपॉट होने वाला है 12 PM के अराउंड, ठीक है। बाद में एक अपवर्ड मूव करेक्शंस हुआ। अपवर्ड मूव क्यों करेक्शंस हुआ, हमारे लॉजिक के हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ 11th के कॉम्बिनेशंस आ रहे थे और 12:40 पे हम बहुत ही डेम श्योर थे क्योंकि 8-12 जैसे नेगेटिव कॉम्बिनेशन यहाँ दिख रहे थे। तो हमने अपनी सी की पोजीशन 31,100 का सी 81 में बाई किया हुआ था, वहाँ 81 का वो करीबन 105 तक गया हुआ था। बाद में 12:40 को क्या हो रहा है देखने की कोशिश करिए। हमने क्लियर कट यहाँ बोला हुआ था अप टू ओनली 12:40 तक ही बाय ऑन डिप्स कीजिए। बाद में 12:50 को हम बहुत ही डॉम से थे कि डाउनवर्ड सिनारियो आने वाला है और 30,200 का पी 185 से लेके आप देख सकते हो यहाँ करीबन 30,200 का पी 185 से लेके 1000 तक गया हुआ है, ठीक है। सोच सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है, करीबन 5 टाइम्स पैसा डबल हुआ था। तो क्यों हुआ था, हम क्यों बहुत ही डैम श्योर थे, क्योंकि 8-12 जैसे नेगेटिव कॉम्बिनेशन लगातार 12:40 के बाद 12:40 के बाद बन रहे थे और 2:30 के अराउंड और फिर डैम श्योर थे हम, क्योंकि बाद में हमने यहाँ आप देख सकते हो 2:30 बजे भी हम बहुत ही डैम श्योर के सन जो मून का सबलॉर्ड था वो 8 हाउस में जा रहा था, ठीक है। बाद में भी हम बहुत ही डैम श्योर थे। आप यहाँ आप देख सकते हो 28,100 का पी हमने जो 25 रुपीज़ में दिया हुआ था वो करीबन आप देख सकते हो करीबन 70 रुपीज़ गया हुआ था, ठीक है। तो वहाँ भी 3 टाइम्स पैसा डबल हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि sublord is greater than the nakshatra is greater than the planet and sublord 8 हाउस में 1/8 इज अ नेगेटिव सिनेरियो। तो अगर एस्ट्रो की डायरेक्शन एपी के हिसाब से एस्ट्रो के हिसाब से हम जानते हैं तो और टेक्निकल के साथ उसको क्लब करने की कोशिश करते हैं तो पैसे डबल होते ही होते हैं, ठीक है। ये एक सिनेरियो था
पर्टिकुलर केपी का। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट रिमेनिंग 4 डेज में मार्केट में क्या मूवमेंट रहेगी वो हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर को करीबन आप 10 बजे से लेके कल 10 बजे से लेके करीबन 2 बजे तक एक मार्केट नैरो रेंज में फंस के रहेगा, मार्केट में एक साइडवे हो जाएगा, ठीक है, एज पर एस्ट्रो के हिसाब से, ठीक है। तो 10 बजे से लेके जो भी मूवमेंट्स रहेगी आपको 9 बजे से 10 बजे के बीच में और 2 बजे से 3:30 के बीच में मूवमेंट मिलेगी। 10 बजे से 2 बजे में आपको एक मार्केट साइडवे रहेगा 22 दिसंबर एंड 23 दिसंबर को, ठीक है। अब केपी के हिसाब से 23 दिसंबर की बात करें तो 12:20 से लेके 3:30 के बीच में आपको एक सेल राइज ट्रेजेडी पे काम कर सकते हो। 24 दिसंबर की बात करें तो 11:40 से लेके 11:40 से 3 बजे के बीच में आपको सेल राइज करके चल सकते हो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में, ठीक है। और 25 दिसंबर की बात करें तो 11 बजे से लेके 2:40 के बीच में आप एक सेल राइज ट्रेजेडी पे काम कर सकते हो, ठीक है। ये बात हो गई पर्टिकुलर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में क्या होने वाला है एज पर केपी के हिसाब से, ठीक है। और हमारा एक ऑटो बाय सेल सिग्नल का स्कैनर मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है करीबन जनवरी 2021 में। जो भी लोग इच्छुक है वो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से ले सकता है प्ले स्टोर से, ठीक है। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। एंड इंटरनल मेंबर जो भी लोग फाइनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी के लिए इंटरेस्टेड है वो हमारी ट्रेनिंग कंटिन्यूस संडे को रहती है, वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है दोस्तों।